हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएस क्लासेस NIS पर। आज हम लेकर आ गए हैं हमारे प्रैक्टिकल की सीरीज़ का जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो जो कि है होम साइंस का 10th क्लास का प्रैक्टिकल इन हिंदी मीडियम, जिसका कोड रहेगा हमारा 216। ठीक है, ये इसका कोड है। कोड जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चैनल की होस्ट हूँ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आपको सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस बल्कि आपको प्रैक्टिकल्स के भी सारी वीडियोस सॉल्व प्रैक्टिकल आपको यहाँ से मिल जाते हैं। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, 10th क्लास के, 12th क्लास के, और सभी मोड में आपको यहाँ से प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको TMAs वगैरह सब कुछ यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा NIS वाले बच्चों को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहें और आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जो है प्रैक्टिकल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि हम आपको 10th और 12th वाले बच्चों को सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आपको, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप से आपको प्रैक्टिकल, दोनों मीडियम में आपको प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल होम साइंस के ऊपर है। 216 उसका कोड है, मैंने पहले ही बता दिया। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो प्रैक्टिकल्स हैं वो एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, कब होते हैं और उनमें आपको क्या करना होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसे आप जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल पर, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं उस वीडियो को, अगर आपको नहीं पता है प्रैक्टिकल में क्या होता है। उसके बाद बात आती है कि आपको ये प्रैक्टिकल्स किन पेजेस पे बनाने हैं। प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो A4 साइज़ के पेजेस आपके जो रहते हैं, प्रैक्टिकल वाले पेजेस। अब प्रैक्टिकल वाले पेजेस कौन से होते हैं? प्रैक्टिकल वाले पेजेस होते हैं आपके जो एक साइड आपका ब्लैंक पेज रहेगा और एक साइड आपका रूल्ड पेज यानी जिसमें लाइनिंग वाला, जो आप ये सामने आपके दिख रहा है ना, ऐसा पेज रूल्ड पेज। तो ब्लैंक पेज पे आप ड्राइंग्स का काम करते हो और रूल्ड पेज पे आप लिखने का काम करते हो। चलिए, ये जो प्रैक्टिकल है वो काफ़ी बच्चों ने बोला कि हमें मैम होम साइंस का हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवाइए, तो हम इसीलिए हमने स्पेशली ये वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की है कि आप सभी से कोई भी चीज़ मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। आपको पहला पेज बना लेना है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल लिखना शुरू करना है। प्रयोग 1 हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले लक्ष्य लिखना है, प्राथमिक उपचार किट तैयार करना। फिर आपका उद्देश्य, इस प्रयोग को करने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे। नेक्स्ट आपकी आवश्यक सामग्री आ जाएगी कि क्या क्या हमें इस चीज़ में, इस प्रयोग में सामग्री चाहिए। फिर आपकी विधि आ जाती है। ठीक है, क्या प्रयोग विधि है। उसके बाद आपकी सावधानियाँ आएंगी कि इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियों का वो रखना है आपको। ठीक है, सावधानी कौन कौन सी बरतनी है। और लास्ट में आपका निष्कर्ष आ जाता है। तो निष्कर्ष पे आपका निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। इस पे आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर फर्स्ट जो है समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रयोग दूसरा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो हमारी इंग्लिश मीडियम के ऊपर ही होगी। हमने हिंदी मीडियम में सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करवा दिए हैं क्लास 10th के। अब हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करवाएंगे, जल्दी ही अपलोड होंगे, परेशान ना हो, बस चैनल से जुड़े रहें। प्रयोग दूसरा स्टार्ट हो जाता है आपका। फिर आपको इसमें लक्ष्य लिखना है। ठीक है, अपने परिवार की साप्ताहिक व्यय योजना को रिकॉर्ड करें तथा उसका अध्ययन करें। जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो आपके 20 से 25 मार्क्स के होते हैं। फाइल आपकी बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको कई बार तो ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल फाइल देखकर ही आपको नंबर दे दिए जाते हैं, कोई वाइवा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल फाइल बनानी बहुत ज़रूरी है। उद्देश्य, फिर आवश्यक सामग्री आ जाएगी, फिर आपकी विधि, और इसके बाद हमारा मेन प्रैक्टिकल, यानी ये जो सारणी है आपको एज इट इज़ उतार देनी है। ठीक है, मैं मिनिमाइज करके आपको दिखा देती हूँ। जो ये सारणी आपको दिखाई दे रही है, ये सारणी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एज इट इज़ उतार देनी है। और उसके बाद ये जो सकल योग लिखा हुआ है, ये भी आपको ऐसे का ऐसा उतार देना है। ठीक है, पूरी सारणी आपको बना देनी है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान से लिखने का काम है। उसके बाद आपका सावधानियाँ आ जाएंगी, सावधानियाँ लिखनी है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, और फिर लास्ट में आपका निष्कर्ष। ठीक है,
तो काफ़ी मेहनत की है हमने। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलिए, उसके बाद आपका तीसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, यानी प्रयोग 3 आपको लिखना है, जिसमें कि लक्ष्य हमारा है एक गृहिणी के लिए शाम 4 बजे से 8 बजे तक की एक विशिष्ट समय योजना तैयार करें जिसके 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। तो हमें ऐसी समय योजना बनानी थी जिस गृहिणी के 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उसका समय कैसा बीतता है। उद्देश्य हमारा लिखना है। फिर आवश्यक सामग्री क्या क्या है, पेन तथा कागज़, और फिर आपकी प्रयोग विधि आ जाएगी। ठीक है, प्रयोग विधि थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। उसके बाद आपकी अवलोकन तालिका, यानी जो ये टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बेसिकली आपको यही सॉल्व करके देनी होती है, यही हमारा मेन प्रैक्टिकल माना जाता है। ठीक है, तो ये जो समय सारणी मैंने बनाई हुई है, समय योजना, वो उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, मूल्यांकन वगैरह सब कुछ आपको लिख देना है। फिर सावधानियाँ आ जाएंगी, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, और फिर निष्कर्ष। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से हम आपके लिए सब कुछ करते हैं, मतलब कितनी मेहनत से हमने प्रैक्टिकल आपके लिए तैयार किए हैं, और हम चाहते हैं आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो। प्रयोग 4, लक्ष्य सुरक्षा खतरों का पता लगाने तथा उनसे बचने के लिए उपायों को सुझाने के लिए घर का सर्वेक्षण। उसके बाद उद्देश्य आ जाएंगे, फिर आपकी आवश्यक सामग्री, प्रयोग विधि, और आपका मेन प्रैक्टिकल, यानी ये जो समय सारणी है, जो ये सारणी है आपको वो बनानी है, ये जो टेबल है पूरी। ठीक है, जहाँ टिक दिए हुए हैं वहाँ टिक लगाने हैं। ये लीजिए, मैंने बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया है। आप आराम से बना सकते हैं, पॉज करके बना लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। उसके बाद आपकी सावधानियाँ आ जाएंगी, और फिर आपका निष्कर्ष हो जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ये 5th प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, जिसमें लक्ष्य हमारा है परिवार के सदस्यों के कार्य तथा लिंग तथा उम्र को ध्यान में रखते हुए दिए गए भोजन को आयोजित करना है। उद्देश्य आपका, फिर ये जो आवश्यक सामग्री दी हुई है वो लिखनी है आपको, और फिर आपकी प्रयोग विधि आ जाएगी। ठीक है, प्रयोग विधि थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, और फिर आपकी अवलोकन तालिका, मेन प्रैक्टिकल अगेन। अवलोकन तालिका पूरी की पूरी आपको वैसे की वैसे उतार देनी है, एज इट इज़ उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी गारंटी है कि आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे अगर यहाँ से आप अपने प्रैक्टिकल्स या TMAs करते हैं तो। ठीक है, ये तालिका, पहले ये तालिका लिखनी है आपको, पहले फर्स्ट तालिका ये बनेगी और दूसरी तालिका ये बनेगी। ठीक है, 2 तालिका है इसमें, दूसरी तालिका आपको बिल्कुल यही बना देनी है। उसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर इसका निष्कर्ष आ जाएगा। 5th प्रैक्टिकल हमारा निष्कर्ष पे समाप्त। उसके बाद हमारा प्रयोग 6, प्रयोग 6, जिसमें लक्ष्य हमारा है सफ़ेद सूती कपड़ों में से निम्न दागों को हटाना। पहला ताज़ा दाग और दूसरा 2 दिन पुराना दाग। तो कैसे कैसे हम हटाएंगे, हमें दाग भी दिए हुए हैं, चाय कॉफ़ी के, रक्त दूध अंडे के दाग, तेल के, पेंट या नेल पॉलिश के दाग, या फिर स्याही के दाग। उद्देश्य लिखने हैं, आवश्यक सामग्री। कोशिश कीजिए कि आप जो प्रैक्टिकल्स बना रहे हैं उसमें अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिए, ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे लिखिए पर सुंदर सुंदर लिखिए। उसके बाद प्रयोग विधि, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो फाइल देखकर, जो आपके टीचर्स होते हैं फाइल देखकर ही आपके मार्क्स देते हैं, तो फाइल काफ़ी अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, पूरे प्रैक्टिकल्स। उसके बाद आपका मेन तालिका यानी मेन प्रैक्टिकल आ जाएगा, ये पूरा आपको बना देनी है टेबल। ठीक है, पहले आपको दाग लिखने हैं, और फिर पहले ये देखिए यहाँ पे दाग, और फिर यहाँ पे दाग हटाने की विधि, और ये हमारी क्रम संख्या दी हुई है। ठीक है, पूरे आपको दाग, उसमें क्या विधि लगेगी, सब लिखने के बाद पूरी तालिका आपकी, यहाँ पर तालिका आपकी समाप्त हो रही है। फिर आपकी सावधानियाँ स्टार्ट होती हैं। ठीक है, सावधानियाँ लिख लीजिए, और फिर आपका निष्कर्ष आ जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष पे आपका ये प्रैक्टिकल भी समाप्त होता है, और दूसरा 7वां आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। दूसरा प्रैक्टिकल आपका 7वां है। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य यहाँ पे लिखना है आपको।
सूती दुपट्टा या साड़ी या शर्ट को धोकर तैयार करना। ख है ऊनी शॉल कार्डिगन धोकर तैयार करना। ग है सिल्क स्कार्फ ब्लाउज या दुपट्टा धोकर तैयार करना। उद्देश्य लिखने हैं। पहले हम क लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लक्ष्य में लिखा हुआ है क, फिर यहाँ से क स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। क में क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, विधि क्या है, वो सब लिखना है, पूरी विधि लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ख स्टार्ट होता है, ऊनी शॉल कार्डिगन को धोकर तैयार करना, ठीक है, ख आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद ख की आवश्यक सामग्री और विधि है। उसके बाद आपका ग स्टार्ट होता है, सिल्क का स्कार्फ दुपट्टा ब्लाउज धोकर तैयार करना। आवश्यक सामग्री आ जाएगी और फिर आपकी विधि आ जाती है, ठीक है। और फिर लास्ट में पूरे प्रैक्टिकल में जो जो सावधानियां बरतनी हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल ऑफ होम साइंस, वो हो जाते हैं कंप्लीट। हमारी मेहनत के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो जाएं और आगे आने वाली वीडियोस और भी अच्छी हों। हम चाहेंगे आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट तो करते रहिए करिए। कैसे? हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।